अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की क्लास के बारे में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में। दोस्तों, मैंने यहाँ चैप्टर बना भी दिया है, लिख भी दिया है हेडिंग में, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि कितने किस्में निकल रहे हैं यार। बस सिंपल दोस्तों, सबसे सिंपल जानना, बस टेंस को जानने के लिए बस इतना जानिए कि सबसे पहले हमारा टेंस में क्या पढ़े, टेंस की 3 किस्म निकाले। ओके, टेंस की कितनी किस्में निकालें? 3 किस्में निकाले दोस्तों, ठीक है। उनमें से सबसे पहले क्या था? प्रेजेंट टेंस, उसके बाद में पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस। ये 3 निकले। सबसे पहले हम प्रेजेंट को लेकर के चले। अब प्रेजेंट की 4 किस्म निकल गई दोस्तों, उनमें यही वाली किस्म निकली। प्रेजेंट की 4 किस्म निकली। उनमें सबसे पहले निकला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर उसके बाद में कंटीन्यूअस टेंस, फिर उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वो मैंने बता दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। उसके बाद में हमारा क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम लोग क्या कितनी किस्म निकाले? 4 किस्म, 4 टाइप्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। उनमें का सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, फिर उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, फिर उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये 4 किस्म है दोस्तों। उनमें का ये हमारा कौन सा किस्म है दोस्तों? ये चौथा पूरा होने वाला है, यानी कि मुकम्मल होने वाला दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? बस ये जान लीजिए। सवाल पहले हम थोड़ा सा जो माइंड में, फ्रेशर के, बिगिनर के माइंड में जो सवाल होता है दोस्तों, आज हम वही बारे में उसी के थ्रू जो है डिस्कस करना चाहेंगे दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव की किसे कहते हैं, क्या होते हैं, इसके बनाने के कायदे क्या है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तारीफात देख लेते हैं, डिफिनीशन देख लेते हैं, स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, फेल हाल गैर मुतय्यन सवालिया मनफी जुमले को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये तो सिंपल हो गया, लेकिन इसका जो है कहाँ कैसे होगा वो थोड़ा सा जान लें। यानी ऐसा जुमला जिससे जमाने मौजूदा में, यानी जो जमाना फिलहाल चल रहा हो, उसमें किसी काम के करने या होने के मुताल्लिक सवाल पूछा जाए, होने या करने के ताल्लुक से सवाल पूछा जाए, और वो सवाल सिर्फ सवाल ना हो दोस्तों, ये थोड़ा सा मेन है, वरना कल की क्लास के जैसा हो जाएगा। सवाल पूछा जाए लेकिन इनकार दोनों के बारे में, यानी सवाल भी पूछा जाए, साथ साथ इनकार भी पूछा जाए। जैसे मैंने यहां बताया, क्या तुमने नहीं खाया? क्या तुमने नहीं पिया? क्या तो सवाल है, लेकिन तुमने नहीं खाया, नहीं भी इसमें आ रहा है दोस्तों। तो एक तरफ तो नहीं भी है और सवाल भी है, सवाल भी पूछा जा रहा है और नहीं भी, यानी निगेटिव भी है। वही चीज दोस्तों हम आज डिस्कस करेंगे। इसके बनाने का कायदा क्या है दोस्तों? चलिए तेजी के साथ देखते हैं। अगर सवालिया लफ्ज उर्दू जुमले के शुरू में हो तो वाहिद गायब के साथ, वाहिद गायब हमारा कौन सा है दोस्तों? थर्ड पर्सन के साथ 10 और बकिया तमाम सेगों में डू का लगाएंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन, उसके बाद में सेकंड पर्सन। इनके साथ में हम किस चीज का लगाएंगे दोस्तों? डू को लगाएंगे। फाइल के बाद फिर उसके बाद में क्या रखेंगे? फाइल, और फाइल के बाद नॉट और वर्ब की असली शक्ल लाते हैं। और अगर सवालिया लफ्ज और उर्दू जुमले के दरमियान में हो तो इसके अंग्रेजी रखकर फाइल के मुताबिक डू या डस, फिर फाइल के बाद नॉट लगाएंगे दोस्तों। अच्छा, ये सब चीज तो समझ में आ गया आप लोगों को, ये तो बारे में, इसके बारे में डिस्कस जो किए समझ में आए, लेकिन यहाँ से हमें थोड़ा सा देखना है, गौर करने का मकाम है दोस्तों। ये दिस इज फॉर रिमेम्बरिंग, ये याद करने का, यानी कि ये इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। ये क्या बताया? लेकिन अगर सवालिया लफ्ज उर्दू जुमले के दरमियान में हो, हमने क्या किया? इसमें शुरू में है तो शुरू के बारे में ऊपर ये जो हम बताएं डू डस के बारे में, ये लगा करके सवाल सिंपली बना लेंगे। लेकिन अगर हम सवालिया लफ्ज देखेंगे उर्दू जुमले के बीच में हो, जैसे हम बोल दें, क्या तुमने क्यों नहीं खाया? तुमने क्यों नहीं खाया? अब दोस्तों देखिए, इसमें क्यों क्या है? ये एक सवाल है, सवालिया है, इंट्रोगेटिव है। ओके दोस्तों, और यहाँ जो है
क्यों भी आ रहा है, सवाल भी हो रहा है और नहीं भी है। तो अब ये उर्दू जुमले के बीच में आया कि नहीं आया, फाइल से पहले आ गया। तो अब ये इसमें क्या है, सबसे पहले आया, सवालिया सबसे पहले आए। अब इसके बारे में तो ये कायदा रहेगा, लेकिन दोस्तों जब अगर बीच में आएगा तो ये कायदा होगा। वो क्या होगा, उर्दू जुमले के दरमियान में हो तो उसके अंग्रेजी रख कर पहले उसके अंग्रेजी लाएंगे, फिर उसके बाद में फाइल के मुताबिक डू या डज लगा देंगे। यानी कि फाइल अगर फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है तो उसके लिए हम डू लगाएंगे, और अगर फर्स्ट सेकंड फॉर्म नहीं है यानी कि थर्ड फॉर्म है अदरवाइज हम इसके लिए क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। समझ गए दोस्तों। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आगे। हम इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के प्रभावित तरीके से हम थोड़ा सा देखेंगे और बहुत ही इजी तरीके से इसको समझेंगे। अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं। ये यूं समझ लीजिए ऐसा है कि जैसे हम जो है तनासुए फैलान नहीं पढ़ते थे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग तो सिर्फ हवा बना के रख दिए हैं, कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है। यह जो हमने स्ट्रक्चर लिखवाया है, तारीफाल लिखवाए हैं, अभी इसको थोड़ा सा आप समझेंगे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। हम लोग थोड़ा सा सबसे पहले स्ट्रक्चर जानेंगे और बहुत ही सिंपली तरीके से मैं बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए समझना बहुत जरूरी है। बाकी स्पीक आप ऑटोमेटिकली करने लगेंगे जब उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैंने बताया जूम मीटिंग पे सिस्टम अवेलेबल है, आप आ करके और जैसे और सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं आप आ करके मेरे साथ जो है कोच कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अगर आप टीचर लेवल पे हैं, आलिम हैं, हाफिज हैं या किसी और लेवल पे, तो आपको तो दोस्तों इतना जान लीजिए कि ग्रामर जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ग्रामर नहीं जानेंगे ना तो ये तो ऐसे हो गया कि साग भात खाते चले जाए और उसके बाद में बनाने का तरीका ही नहीं है। बहुत फेवरेट बता रहे हैं, कह रहे पिज्जा मेरा फेवरेट है, पता चले कि बनाने का तरीका ही नहीं है। तो दोस्तों ये हम थोड़ा सा सिंपल तरीके से देखेंगे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट रूल हम सबसे पहले देखेंगे। हम इसको दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल यानी पहला कायदा, और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड रूल यानी कि दूसरा कायदा। अब फर्स्ट रूल में हमारा क्या कहना है दोस्तों पहले उर्दू हम समझ लेंगे तब समझ में आएगा। फर्स्ट रूल की उर्दू ये है, क्या तुम खाना खाते हो। सवाल भी है, लेकिन अगर हम यहाँ मनफी अगर बनाएं तो मनफी कर लीजिए, क्या तुम खाना नहीं खाते हो। ओके दोस्तों, मनफी बना लेंगे, नहीं खाते हो, क्योंकि ये जो है हमारा क्या भी एक सवाल है और मनफी यानी निगेटिव भी पा लिया गया। अब यही चीज मैं बोल दूं दोस्तों, कई और जुमला ले लो, क्या वो पानी नहीं पीता है। अलग अलग जुमला लो, पानी नहीं पीता है। ओके दोस्तों, क्या वो पानी नहीं पीता है। अच्छा ये हो गया। अब हम यही चीज दोस्तों दो जुमला ऐसे ही हम फिर लेंगे। इसमें हम कैसे लेंगे, पहले रूल का कहने का क्या मतलब था कि सबसे पहले हमारा सवालिया हो, सबसे पहला सवालिया हो, तो ये फर्स्ट रूल में आ जाएगा। सेकंड रूल क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि बीच में सवालिया हो। हम कह दिए उसी को पलट के तुम खाना, यानी इसमें ताकीद पाया जाए, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो। अब ये चूंकि एक ताकीद भी है और सवालिया भी है और मनफी भी है यानी निगेटिव भी नहीं वाला आ जाएगा, और क्या है हमारा इंट्रोगेटिव यानी सवालिया भी है, लेकिन कब है, बीच में, जुमले के बीच में सवालिया हमारा आ रहा। इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे इसी को हम पलट के बोल दें, तुम स्कूल कब जाओगे। तुम स्कूल कब जाओगे, कब जाओगे। दोनों जुमले में दोस्तों अब हमको क्या हम बताए थे वही समझना है। इसमें फाइल पहले, इसमें भी फाइल पहले, इसमें फेल पहले, इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि सवालिया पहले, इसमें भी सवालिया पहले, लेकिन इसमें बीच में सवालिया है, बीच में सवालिया क्यों और कब। इसको अगर हम बनाएं दोस्तों, बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर देख लें। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, पहले कायदे के मुताबिक
सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में नॉट रखेंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद में हम क्या रखेंगे, फेल रखेंगे, वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि मफूल हो जाएगा। और ये हमारा सवालिया और मनफी दोनों हो गया। स्ट्रक्चर बिल्कुल इजी है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। देखिए ना, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बनाएं, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए दोस्तों, पहले ये देखेंगे कि ये यानी फाइल हमारा क्या है, फाइल हमारा फर्स्ट या सेकंड पर्सन में से है कि नहीं है। अगर है तो इसकी इंग्लिश क्या होता है, तुम, और ये तुम चूंकि हमारा सेकंड पर्सन में से है, तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेकर के आते हैं, डू लेकर के आएंगे दोस्तों, डू। और उसके बाद में फाइल यानी सब्जेक्ट हमारा क्या आएगा, यू आएगा, यू, डू यू। अब ये नॉट ऐसे ही उतर आएगा हमारा, नॉट, है ना, डू यू नॉट। अब ये चूंकि क्या है, क्या नहीं करते हो, खाना, खाना नहीं खाते हो ना, तो ये, हाँ पता चला है कि तुम खाना नहीं खाते हो, तो खाना नहीं खाते हो, तो खाना के लिए क्या है, ईट है। और क्या नहीं खाते दोस्तों, खाना, खाया क्या नहीं जा रहा है, खाना नहीं खाया जा रहा है, तो अब यहाँ हमारा मफूल आएगा। तो क्या बोलेंगे, डू यू नॉट ईट फूड, क्या बोलेंगे, डू यू नॉट ईट फूड, क्या तुम खाना नहीं खाते हो। सवालिया भी है, मनफी भी है, यानी कि निगेटिव भी है। ठीक, ये हमारे फर्स्ट कायदे के कहने का मतलब। ऐसे ही इसको भी ले लीजिए, वो है। तो अब वो चूंकि दोस्तों हमारा क्या है, थर्ड पर्सन में से, एब्सोल्युटली थर्ड जो है पर्सन में से है। अब थर्ड पर्सन के लिए हम डज लेकर के आएंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आएगा, डज आएगा। उसके बाद में कौन है वो, ही है, शी है, क्या है, ही है, तो क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, डज ही। और उसके बाद में क्या नहीं करता है दोस्तों, नहीं करता है, अंजाम नहीं दे पा रहा है, तो नहीं के लिए नॉट ऐसे उतर आएगा। और क्या नहीं करता है दोस्तों, पीता नहीं है, तो पीते के लिए, पीना के लिए हम DRINK, ड्रिंक, है ना, तो बोल देंगे डज ही नॉट ड्रिंक, क्या नहीं पीता दोस्तों, वाटर, वाटर नहीं पीता है भैया, यानी कि वो पानी नहीं पीता है। ये हमारे फर्स्ट रूल का कहना है दोस्तों। अब हम सेकंड रूल अगर लेकर के आए, तो सेकंड रूल हमारा क्या कह रहा है, यानी कि दूसरा कायदा हमारा क्या कह रहा है, हम सबसे पहले, दूसरा कायदा कहता है कि सबसे, अगर हमारा देखेंगे कि उर्दू जुमले के बीच में अगर सवालिया है, उर्दू जुमले के बीच में सवालिया है, तो हम सबसे पहले उसी की इंग्लिश लेकर के आएंगे। तो इसके लिए चूंकि ये हमारा क्वेश्चन वर्ड या टाइम वर्ड हो जाता है, इसको दोस्तों हम मिटा लेंगे, तभी अच्छे से समझा पाएंगे। क्योंकि अब ये हो गया होगा, आई होप कि आप लोग इसको, अब सेकंड वाला हम थोड़ा सा समझा देंगे दोस्तों। सेकंड वाला क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। कंफ्यूजिंग दोस्तों अक्सर लोगों में इस चीजों की पाई जाती है, और फिर वो क्या होता है ना कि बाद में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो फिर वो कहने लगते हैं, अरे यार ये क्या हो गया मुझसे, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, या किसी ने बताया ही नहीं। नहीं दोस्तों, मैं आज बता रहा हूँ, मैं चूंकि बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा जो आपके लिए मतलब नॉलेजेबल हो, और लगे कि आपके भविष्य में, आपके लाइफ में, आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं ये काम देने वाली है। सेकेंड रूल हम सीखेंगे दोस्तों, सेकेंड रूल। सो दोस्तों सेकेंड रूल का क्या कहना है हमारा, सेकेंड रूल ने क्या कहा कि सबसे पहले हम देखेंगे सवालिया कौन है इसमें। सवालिया अगर बीच में हो तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लेकर के आते हैं। और चूंकि क्यों और कब या क्या, व्हाट, कहां, वेयर, है ना, इन सबको हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं प्यार से, क्वेश्चन, QW, QW और जो है TW। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन, Q फॉर क्वेश्चन और W फॉर वर्ड और T फॉर टाइम और W फॉर वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड और टाइम वर्ड ये बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेकर के आएंगे, क्वेश्चन वर्ड या टाइम वर्ड लेकर के आएंगे। उसके बाद में हम क्या लेकर के आएंगे, हमारा हेल्पिंग वर्ब आ ही जाएगा। ओके दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब यानी कि फेले इमदादी आ जाएगा।
उसके बाद में हमारा क्या आएगा दोस्तों, सेम वैसे ही सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगा, वो भी फर्स्ट फॉर्म वाला, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, सवालिया मनफी जुमला बन जाएगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग हम इसको अभी बनाएंगे ना, बहुत इजीली है, बहुत इजीली आप बना सकते हैं, बहुत इजी है दोस्तों। अब इनमें क्या कहा, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, तो सबसे पहले टाइम वर्ड इसमें देखिए कौन है, या क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों है। अब क्यों की इंग्लिश क्या आती है दोस्तों, वाई। क्या लेकर के आएंगे सबसे पहले हम, WHY, वाई, है ना, वाई, वाई। अब फाइल क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, क्योंकि तुम के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यानी फेल इमदादी क्या लेकर के आएंगे, डू आता है, वाई डू, और उसके बाद में फेल हमारा क्या आएगा दोस्तों, यू, सॉरी फाइल क्या आएगा, यू, वाई डू यू। अब चूंकि हमारा दोस्तों ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, वाई डू यू। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ हम नॉट भी लगाएंगे, थोड़ा सा मैं भूल गया था, है ना, तो अब ये नॉट आ जाएगा, वाई डू यू नॉट। इसके बाद में हम क्या लेकर के आएंगे, वर्ब लेकर के आएंगे, ईट। ओके दोस्तों, अब ये क्या नहीं खाते हो, फूड। अब इस तरीके से हमारा क्वेश्चन वर्ड या टाइम वर्ड होता है, वाई डू यू नॉट ईट फूड, वाई डू यू नॉट ईट फूड, वाई डू यू नॉट ईट फूड। तो ये क्योंकि दोस्तों एक ताकीद, देखो वाई डू यू नॉट ईट फूड, तो ये एक ताकीद पैदा करता है दोस्तों, ये समझ में आ गया। फिर ऐसे ही इसी के अकॉर्डिंग फिर हम समझेंगे, तुम स्कूल कब जाओगे, और कब की इंग्लिश होती है दोस्तों, व्हेन, व्हेन। इसके माने होता है कब और जब होगा, जब भी माना होगा, लेकिन जब माना कब होगा, जब इसके बाद में हमारा फेल या हेल्पिंग वर्ब ना हो, तब हम इसके मीनिंग जब करेंगे, यानी इसके बाद फौरन इसम आ जाए, यानी कि नाउन आ जाए, तो हम इसके मीनिंग जब करेंगे, है ना। व्हेन हामिद गो, जब हामिद जाए, व्हेन हामिद विल गो, है ना, यानी कि जब हामिद जाएगा। अब चूंकि वहां हमारा व्हेन हामिद के बाद आया, से पहले आया है, यानी कि व्हेन के बाद फौरन हामिद आया है, चूंकि हामिद एक नाउन है, तो इसके लिए हम जब का मीनिंग करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लीजिए फट से। चलिए, इसमें फिर हम ऐसे ही बनाएंगे दोस्तों, जब के लिए व्हेन आएगा, व्हेन डब्ल्यू नॉट गो, फेल हमारा क्या आ जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब गो। इसके बाद में टू स्कूल, टू स्कूल, व्हेन डू यू नॉट गो टू स्कूल, व्हेन यानी कब तुम स्कूल नहीं जाते हो, व्हेन डू यू नॉट गो टू स्कूल। दोस्तों ये सिंपल हो गया। ऐसे ही दोस्तों हम बहुत सारी सेंटेंसेस इस पे बना सकते हैं। स्ट्रक्चर इसकी देख लीजिए थोड़ा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी स्टूडेंट। सबसे पहले हमारा कोर्स टाइम वर्ड, TW, या फिर हम क्या रखेंगे, QW, यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। उसके फौरन बाद दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में दोस्तों हमारा नॉट आ जाएगा। नॉट के बाद में दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, और वर्ब का कौन सा फॉर्म दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह रख देंगे जो भी हो। ओके दोस्तों, ये हमारा सबसे सिंपल है। टाइम वर्ड इसको जो है दोस्तों एक ऐसे ही मान चलिए कि कब जब के लिए, कब जब, ये सब के लिए। और हेल्पिंग वर्ब इमदादी है हमारा, पहले इमदादी है, और सब्जेक्ट हमारा दोस्तों फाइल आएगा। उसके बाद में नहीं वाला लेकर के आएंगे, यानी मनफी वाला। उसके बाद में हमारा फेल आ जाएगा उर्दू में। उसके बाद में हमारा मफऊल लास्ट में आ जाएगा। इतनी चीजों का दखल होता है दोस्तों, 1, 2 और 3 और 4 और 5 और 6, इतने चीजों को मिला करके दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बनेगा। यानी कि सेकंड वाला रूल का कहना यही होता है, जो हमने बताया था कि सबसे पहले हमारा जो है, अगर बीच में जुमले के बीच में अगर सवाल है
यानी कि सवालिया लफ्ज जुमले के बीच में है तो उस सबसे पहले उसकी इंग्लिश लेकर के आएंगे, है ना दोस्तों। वो सेकंड रूल हमारा कहलाता है, जो कि मैंने लिखवा दिया है। आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आ गई होगी, और अगर कोई कंफ्यूजिंग रह गई होगी या बताने में कोई दिक्कतें, लिखने उखने में कोई प्रॉब्लम्स हुई होगी दोस्तों, तो उसको कमेंट सेक्शन में बताया गया, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, और मैं दूसरे क्लास में आपको इसके जो एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि ये प्रॉब्लम यहाँ हुई है कि नहीं हुई है। फिर दोस्तों मिलते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों तक। क्यों? क्योंकि यार मेहनत कर रहा हूँ, और आप लोग कुछ लोगों तक भेजेंगे तो मेरा मेहनत ज़ाया नहीं जाएगा, और लोग इससे सीखेंगे दोस्तों। और मेरा मोटिव है दोस्तों बस आप लोगों को पढ़ाना, और मेरा ये सिस्टम चालू होने वाला है हर मदारिस इस्लामिया में, हर हिंदुस्तान के बड़े बड़े मदारिस में। बैनर मैंने जो है ऑलरेडी छपवाई यानी प्रिंट करवा लिया है, उसकी कंपोजिंग वगैरह बहुत जल्द दोस्तों सारे मदारिस इस्लामिया में इसको जो है मेल के जरिए भेजा जाएगा, और सबके मदारिस के जो है गेट पे ये चीज़ें चस्पा कर दी जाएंगी कि अगर आपको उर्दू मीडियम से इंग्लिश सीखनी है, स्पीकिंग करनी है, डिबेट जो है सीखनी है, स्किल्स सीखनी है, या आपको इंटरव्यू सीखनी है, या अगर आपको जो है पब्लिक प्लेसिंग में स्पीकिंग जो करनी होती है दोस्तों ये सीखनी है, वो सारी चीजें सारे सिस्टम अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के थ्रू, ऑफलाइन के थ्रू सारे सिस्टम अवेलेबल हैं दोस्तों। सब सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो भी फ्री फ्री फ्री। मिलते हैं फिर दोस्तों इस तरीके की नई वीडियो के साथ। हाशमी इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अस्सलाम वालेकुम।